हमास के इजराइल पर घातक हमले के बाद इजरायली सैनिक हमास के खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन सवाल मोसाद के खुफिया तंत्र पर उठ रहे हैं कि इस हमले की जानकारी आखिर मोसाद को कैसे नहीं मिली। क्या वक्त के साथ मोसाद ने अपनी वो धार और ताकत खो दी है, या फिर मोसाद अति आत्मविश्वास में आकर एक बड़ी चूक कर गया। इन सवालों के जवाब ढूंढना मोसाद के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। मोसाद वो एजेंसी है जो अपने मुल्क यानी इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की भांति काम करती है। आइए जानते हैं कि क्या है मोसाद, अपने देश की कैसे रक्षा करता है मोसाद और कैसे ये काम करता है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अब तक मोसाद ने कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। तो मोसाद एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही थर्रा जाते हैं बड़े बड़े आतंकी सूरमा। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी जिसके नाम से आतंकी संगठन ही नहीं, उनके आका और हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में उनके खुफिया एजेंसियां हैं जो बेहद शक्तिशाली और ताकतवर मानी जाती हैं। इनके गुप्तचरों की पहुंच भी पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। मोसाद आखिर कैसे एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल के 3 बड़े खुफिया संगठन अमन, शीन, बेट और मोसाद हैं। इनमें से मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मेटसाडा जो दुश्मन पर हमला करती है, जबकि दूसरी किडोन है। इसका काम गुप्त ही रखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर ये आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मेटसाडा की भी अपनी एक अलग यूनिट है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और वैश्विक स्तर पर मोसाद को गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियां मानती हैं। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुन कर मारने की काबिलियत रखती है और इसके लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे अभियानों में महारत हासिल है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती, क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट्स अपने टारगेट को लेकर पूरा रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद ही परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से करके रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 1949 में मोसाद की नींव पड़ी थी। यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना की खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की गई थी। इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया, यानी कि इनकी रिपोर्टिंग सीधा पीएम को होती है। रियूवेन शेलाओ को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। शेलोआ 1952 में रिटायर हुए थे। इसके बाद सकी कमान इससर हरल के पास आ गई थी। हरल ने अपने 11 साल की कार्यविधि में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया। आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट्स, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर्स और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की एक फौज है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ते, और मोसाद के जो अहम काम हैं, जो असाइनमेंट्स उन्हें दी जाती है, वो अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार बखूबी निभाते हैं। मोसाद सरकार की ज़रूरतों के आधार पर ही खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल रही है। ये काम विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस, इन दोनों तरीकों से। और दूसरा इसे ना समझ सके, इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आज भी मोसाद ऐसे ही काम करता है।
मोसाद ने अन्य देशों की खुफिया सेवाओं के साथ खुफिया संबंध भी विकसित किए हैं और बनाए रखे हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इजराइल का साथ देने से बचते हैं, लेकिन अंदर से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। शुरुआती दौर में मोसाद ने यहूदियों को अशांत देशों से छुड़ाने और उन्हें इजराइल लाने का काम किया था। जैसे इथियोपिया में यहूदियों को इजराइल लाने के लिए मिवज़ा मोशे यानी ऑपरेशन मूसा को अंजाम दिया गया था। सामान्य तौर पर मोसाद विदेशों में यहूदी और इजरायली लोगों पर लक्षित आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल रखता है। सालों से मोसाद ने उन देशों को रोकने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है जो गैर पारंपरिक हथियार प्राप्त कर इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं मोसाद के बड़े ऑपरेशंस के बारे में। 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा। जी हां, नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली थी, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। इससे पहले 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट इसे दुनिया में याद किया जाता है। अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद ने अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर रिहा किया था और ये ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। 1972 में रैथ ऑफ गॉड ये ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाकर हत्या का बदला फिलिस्तीनी आतंकियों से लिया और ये ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया। 1960 में रूसी मिग-21 को इजराइल लाना। उस दौर में सोवियत संघ रूस का मिग-21 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया था और उसे फांसी दे दी गई थी। 1960 में अर्जेंटीना में सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया मोसाद ने। अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी अडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण कर इजराइल लाया गया और बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अल-कायदा के नंबर 2 आतंकी अल मसदी को मार गिराया। फिर ईरान में घुसकर आतंकी अबू मोहम्मद का भी खात्मा किया। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के राइट हैंड खलील अल वजीर उर्फ अबू जिहाद को ट्यूनीशिया में टूरिस्ट बनकर गए मोसाद के एजेंट ने परिवार के सामने ही 70 गोलियां मारी थी। अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने वाले बागी वैज्ञानिक वनूनू को पकड़ने के लिए मोसाद ने अपनी कातिल जाबाज हसीनाओं का इस्तेमाल किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर वापस इजराइल ले आई। ऐसे कई ऑपरेशंस को मोसाद ने बखूबी निभाया और इसके लिए इनकी खुफिया एजेंसी का दुनिया लोहा मानती है। इस बार बेशक मोसाद से चूक हुई जो हमास ने इतना बड़ा हमला इजराइल पे कर दिया, लेकिन मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो बहुत जल्दी फायर बैक करेगी और वो जानकारी जुटाकर लाएगी जिससे फिलिस्तीन चित हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।